ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठम स्कंद 18वां अध्याय। श्री सुखदेव जी द्वारा सविता आदि के वृत्तांत का वर्णन। मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, अब मैं सविता देवता आदि की संतानोत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, उसे तुम सुनो। सविता देवता की कृष्णी नामक स्त्री से अग्निहोत्र आदि 3 पुत्र और सावित्री आदि 3 कन्याएं। भग देवता की सिद्धि नामक स्त्री से 2 पुत्र तथा 1 कन्या। धाता नामक देवताओं के यहाँ उर्दादिक 4 कन्याएं और पूर्णमास आदिक 4 पुत्र। अग्निदेव के यहाँ कृतिका नामक स्त्री से पुरुष आदिक पुत्र हुए। वरुण देव की चर्सनी नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषिश्वर पुत्र उत्पन्न हुए। मित्रा वरुण देवता का वीर उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, अतः उस वीर्य को घड़े में रख देने से अगस्त्य एवं वशिष्ठ जी ने जन्म लिया। इंद्र की पुलोमा नामक स्त्री से जयंत आदि 3 पुत्र हुए। वामन भगवान की कृति नामक स्त्री से सुभग नामक पुत्र हुआ। कश्यप की दिति नामक स्त्री से हिरण्यकश्यपु एवं हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। हिरण्यकश्यपु की कयादु नामक स्त्री से सीका नामक कन्या और सिंहलाद प्रहलाद यह 3 पुत्र हुए। सीका नामक कन्या विप्रचिति नामक दैत्य को ब्याह थी, जिसे राहु नामक दैत्य हुआ। सिंहलाद का पुत्र पंचजन तथा प्रहलाद का पुत्र वातापन नामक दाना हुआ, जो अगस्त जी द्वारा मारा गया। प्रहलाद के महिषासुर तथा वास्कल 2 पुत्र हुए। प्रहलाद का 1 पुत्र विरोचन हुआ। विरोचन की देवी नामक स्त्री से राजा बलि के बाणासुर आदि 100 पुत्र हुए। कश्यप की स्त्री दिति से मरुदगण आदि 49 पुत्र उत्पन्न होकर देवराज के समान देवता बने। इतना वृतांत सुनने के बाद राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, दिति के पुत्र दैत्य होते हुए भी इंद्र के समान देवता कैसे हो गए? अतः आप कृपा कर उस कथा को कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, यह परीक्षित, जब श्री नारायण जी ने वाराह तथा नरसिंह अवतार धारण कर दिति के दोनों पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार कर दिया, तब दिति ने अत्यंत करुणा करते हुए अपने हृदय में सोचा कि मेरे दोनों पुत्र तो इंद्र ने मरवा दिए, अतः अब मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे मेरे यहाँ इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। इसी कामना से दिति अपने पति कश्यप जी की बड़ी सेवा बहुत प्रेम से करने लगी। एक दिन कश्यप जी ने उससे प्रसन्न होकर कहा कि हे देवी, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे जो अच्छा लगे वही वर मुझसे मांग ले। पति के ऐसे वचन सुनकर दिति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वही वरदान दीजिए कि मेरे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मारकर सदैव अमर बना रहा है। दिति के ऐसे वचन सुनते ही कश्यप जी ने उदास मन से विचार किया कि मैं तो वचनबद्ध हो चुका हूँ, अब क्या करूँ? क्योंकि इंद्र श्री नारायण जी का परम भक्त है, अतः उसके प्राण लेना उचित नहीं और मेरा वचन ही मिथ्या नहीं हो सकता। ऐसा मन में विचार कर कश्यप जी बोले, ही यदि तुम गोप मास अगहन मास में एक पयोव्रत व्रत करो तो तेरे अवश्य ऐसे पुत्र की उत्पत्ति होगी। यह बात सुनकर दिति ने कहा कि हे स्वामी, आप मुझे उस व्रत की विधि बतला दीजिए, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूंगी। कश्यप जी बोले, हे दिति, गोप मास के शुक्ल पक्ष से उस व्रत का प्रारंभ करके नित्य प्रति ब्रह्मचर्य से रहे। इस व्रत में दिन में सोना, नग्न होकर स्नान करना, शूद्रों से संभाषण करना, सिर के बाल खुले रखना तथा मिथ्या भाषण करना वर्जित है। हर समय शुद्ध रहें। श्री लक्ष्मी नारायण जी एवं सावित्री आदि सतियों को विधिवत पूजा एक वर्ष पर्यंत नित्य करनी चाहिए। इस प्रकार यदि तू यह व्रत करे तो तेरा ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सकता है जो इंद्र को मारकर अमर बना रहा है। परंतु यदि श्री नारायण जी की ऐसी इच्छा न हुई तो तेरे व्रत में विघ्न पड़ जाएगा। ऐसा वचन सुनकर दिति प्रसन्न होकर विधिवत व्रत करने लगे। जब इंद्र ने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत भयभीत होने लगा और हृदय में सोचा कि यह तो निश्चय ही मेरी मृत्यु का संयोग बन पड़ा है, अतः अब मैं किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकता। ऐसा मन में सोचकर इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर दिति के घर गया और 8 पहर उसकी सेवा करने लगा।
दीति उसकी सेवा से बड़ी प्रसन्न रहने लगी, अब बहुत पसंद थी। जैसे ही व्रत समाप्त होने के दिन समीप आते जाते, वैसे वैसे ही इंद्र को अधिक सोच बढ़ता जाता। जब उस व्रत के समाप्त होने में केवल 4-5 दिन शेष रह गए, तब श्री नारायण जी की इच्छा से एक दिन दीति सिर के बाल खुले छोड़कर जूठे मुंह से सो गई। ये दोनों बातें इस व्रत में वर्जित है, यह सोचकर इंद्र अपना छोटा रूप धारण कर वज्र लिए हुए दीति के गर्भ में प्रवेश कर गया और गर्भ में जो बालक था उसके 7 भाग कर दिए। जब ये सातों रुदन करने लगे, रोने लगे, तब इंद्र ने पुनः एक एक के 7-7 भाग कर दिए, परंतु भगवत कृपा से एक भी नहीं मारा। तब ये 49 बालक होकर रोने लगे और इंद्र से बोले, हे इंद्र, तुम हमें मत मारो, हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर इंद्र उन बालकों से कहने लगे, हे भाई, अब तुम मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर मेरे साथ रहोगे। तत्पश्चात इंद्र ने उन 49 बालकों सहित गर्भ से बाहर आकर इंद्र के रूप में धारण कर लिया, अपने पूर्व आकार में आ गए। जब दीति जागी तो इंद्र को 49 बालकों सहित अपने सामने खड़ा देकर पूछा, हे इंद्र, मैंने एक पुत्र के लिए व्रत किया था, फिर यह 49 बालक किस प्रकार उत्पन्न हुए? दीति के ऐसे वचन सुनकर देवराज डरते और कांपते हुए बोले, हे माता, जब मैंने आपको जूठे मुंह तथा खुले बाल सोते हुए देखा, तब मैं व्रत को अपवित्र समझकर अपने प्राण बचाने के निमित्त आपके गर्भ में प्रवेश हो गया और अपने वज्र से उस बालक के 49 भाग कर दिए, परंतु आपके व्रत तथा पूजा के प्रताप से यह 49 बालक अमर होकर जीवित ही रह आए। अब मैं उन बालकों के साथ आपके गर्भ से निकला हूँ, इसलिए यह सब बालक मेरे भाई होकर देवलोक में मेरे साथ वास करेंगे। ऐसे वचन सुनते ही दीति अत्यंत हर्षित होते हुए बोली कि हे इंद्र, तूने ब्राह्मण का रूप रखकर मेरी बहुत सेवा की है, अतः अब मुझे तेरे मरने की कोई कामना नहीं है। ये मेरे बालक तेरे भाई के समान तेरे साथ रहते हुए समय आने पर तेरी सहायता करेंगे। जब दीति का ऐसे वचन सुनकर इंद्र को मरने का भय दूर हो गया, तब वह बड़ी प्रसन्नता से दीति को साष्टांग प्रणाम करके अपने 49 भाइयों समेत देवलोक को पहुंचे और वहां राज करने लगा। हे परीक्षित, इस प्रकार दीति के पुत्र इंद्र के समान देवता बन गए थे। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, इस व्रत का बड़ा ही प्रताप है, अतः कृपा कर इसकी विधि बतलाइए। श्री सुखदेव मुनि बोले, हे राजन, जो स्त्री यह व्रत करना चाहे वह अपने स्वामी से आज्ञा लेकर अगान मास में अमावस्या को स्नान करके पहले मरुददेव की कथा श्रवण करे। तत्पश्चात शुकर द्वारा खोदी हुई मृतिका मिट्टी शरीर में मलकर स्नान करे। फिर दूसरे दिन प्रतिपदा से व्रत प्रारंभ करके ब्रह्मचर्य का पालन करे और शास्त्रानुसार प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करके हाथ जोड़कर उनके मंत्र से स्तुति करे। फिर सावित्री आदि सतियों का पूजन कर अग्निदेव को खीर की आहुति दे और ब्राह्मण को खीर खिलाकर शेष बची हुई खीर को स्वयं खाए। इसी प्रकार नित्य प्रति निरंतर 1 वर्ष तक व्रत तथा पूजन करके कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विधिवत उद्यापन करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों तथा साधुओं को भोजन करावे। उद्यापन कराने वाले आचार्य को शय्यादान, गौ तथा दरवाजे देकर प्रसन्न करे। इस प्रकार का व्रत करने वाली स्त्री देवता के समान पुत्र प्राप्त करके सदैव सावित्री के समान रहती है। जगत में उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। जय जय श्री राधे इति षष्ठम स्कंद समाप्तम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शेष अगले अंक में। राधे राधे।